स्वागत है आप सभी का कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ मुस्कान। कोरोना वायरस ने पूरे भारत देश में लोगों को इस महामारी के कारण भयभीत कर रखा है। इसी बीच कोरोना दूसरी लहर में संक्रमितों और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस संबंध में चिकबल्लापुर शहर के कोडहंडली तालुका पंचायत के 9 गांवों में कोरोना वायरस संक्रमण के 51 मामले सामने आए हैं। ग्रामीण पंचायत अध्यक्ष पवित्र कुमार ने कड़े कदम उठाते हुए कोरोना मुक्त पंचायत बनाने का फैसला किया है। कोविड ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದೀವಿ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಈಗ ಕೇಸಸ್ बोंगी अस्पताल रायचूर में जनहत्या याचिका की जांच आने वाले मई 24 तारीख को होगी। माध्यम से बात करते हुए रवि बसवराजू जो कांग्रेस नेता हैं, जिनकी ओर से उच्च न्यायालय को मांग की गई है कि अत्याधुनिक कोरोना अस्पताल की स्थापना की मांग को लेकर राज्य के उच्च न्यायालय में जनहित याचिका द्वारा की गई है। युवा और जिले के सभी वर्गों ने लाखों लोगों से इसकी समर्थन देने की उन्होंने मांग भी की। ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು ರೋಗಿಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಬೆಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು। ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಬೋಯಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಏರ್ಪ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ पेयजल टैंकी की सफाई करते नगर के परिषद यादगिरी जिले की सुरपुर नगर पालिका जीवन कुमार कट्टी मनी की ओर से 2017 से लगातार पेयजल टैंकी की सफाई किए जाने का मामला देखने को मिल रहा था। सुरपुर कस्बे के कुंभारपेट क्षेत्र में पानी की विशाल टैंकी में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके बाद अधिकारियों को इस मामले की जानकारी दी गई, जिससे कार्यकर्ताओं को बुलाकर तात्कालिक टैंकी की सफाई करने का निर्देश दिया गया। नागरिक जिन्होंने कर्मियों के साथ टैंकी की सफाई करने और गंदगी साफ करने में इनकी मदद की। रायचूर शहर में घटी है एक घटना जहां पर आर मनसैया का आरोप है कि नंदीवाड़ गांव की सिंचाई परियोजना के पूर्व विधायक मन्नप्पा वज्जल ने उनके 200 एकड़ खेत से पानी जाने का लिए गड्ढे खोदे हैं। अध्यक्ष आर मनसैया द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं। नंदीवाड़ में सिंचाई परियोजना ग्रामीण इलाकों में लगभग 60 से 70 गांव में कार्य करने का दावा करते हैं। भाजपा पूर्व विधायक मन्नप्पा वज्जल पर मनसैया का आरोप है कि सभी अधिकारी भाजपा अधिकारियों की तरह काम कर रहे हैं। ಏತ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಕಾಲುವೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ತೋಡಿದಂಥ ಕಾಲುವೆ ಇದರೊಳಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ತೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ। ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲುವೆ भारतीय दलित पंथम संगठन ने सरकार से विजयपुर जिले के कोलार तालुका के बलात्कार पीड़ित परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने की अपील की है। विजयपुर जिले के बसवन भागेवाड़ी तालुका के सुलगोड़ी गांव में बीते दिन 12 मई को एक घटना घटी थी, जिसमें 2 दलित लड़कियों के साथ बलात्कार करने का आरोप भी सामने आया था। दलित पंथम जिले की अध्यक्ष शिडलप्पा मतदार और बेलगाम विभागीय अध्यक्ष श्री साइल चालवादी ने घटना की कड़ी निंदा की है। रेप पीड़ितों के परिवार को रोजगार देने के लिए सरकार से मांग की है और इसके अलावा 5 एकड़ जमीन समेत 50-50 लाख रुपए देने की भी उन्होंने सरकार से मांग की है। ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಲ್ತವ್ರು ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಭಾರತೀಯ ದಲಿತ ಪ್ರಾಂತರ ಕೋಲಾರ ನೂತನ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ। विजयपुर शहर में स्थित सिद्धेश्वर संस्था की ओर से संस्था की खासगी वाहनों में कोरोना मरीजों की सहायता के तौर पर खास तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर बिठाए गए हैं, जिसका उद्घाटन विजयपुर शहर के भाजपा शासक बसवनगौड़ा पाटिल एतनाल द्वारा किया गया।
भाजपा कार्यकर्ता रंगन गौड़ा पाटिल की ओर से यादगिरी जिले के सुरपुर तालुका में कोरोना महामारी संकट के चलते सावधानी बरतने के लिए सभी नगर निवासियों में सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया गया है। और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता ने लोगों को जन जागरूक करते हुए कहा कि ये समय देश के लिए मुसीबत का है। सरकार का साथ देते हुए सभी को सतर्क रहने की खास जरूरत है और मास्क सैनिटाइज का इस्तेमाल करने की भी उन्होंने इस दौरान विनती की। ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟರೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೇನೋ ಈ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನು ಉತ್ತರಗಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರ ಸರ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಡೆತ್ ಬಿ ಟು ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಬಿ ಟು ಕೋವಿಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸರ್ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಸರ್. कर्नाटक राज्य के दावनगिरी जिले में आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर और जिला अधिकारियों और अन्य अधिकारियों की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें कोरोना की बढ़ती संख्या को देखकर जिला और ग्राम सुविधा प्रदान करने की बात कही गई है। और इसके अलावा दावनगिरी के हुन्नल्ली गांव में कोविड सेंटर बनाने की भी बात इस दौरान की गई। ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಈ ಒಂದು बीमारिಯನ್ನು ರೋಗ केजीएफ कोलार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर जिला अधिकारियों द्वारा कड़े कानून लागू कर अगले 3 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा जारी की गई है, जिसमें अब बाहर निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। पूरी तरह से जिले में सब कुछ बंद करने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। कोरोना की बढ़ती संख्या को देखकर जिला अधिकारी द्वारा ये कड़े आदेश जारी किए गए हैं। कोप्पल शहर में महामारी कोरोना की वजह से मरीजों को सही तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से जिला सचिव महेश ने मरीजों से मिलकर जांच की और इसके चलते आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक ऑक्सीजन और बेड के निर्माण उन्होंने किया है। वन विभाग अधिकारियों द्वारा तोड़े गए कोरोना के नियम। कोरोना दूसरी लहर के चलते सरकार की ओर से कड़े नियम लागू किए गए हैं, जिस पर अब कई दफा नियमों का उल्लंघन करने में नजारा भी सामने आने लगा है। इसी के चलते एक घटना चिकमंगलूर शहर में स्थित संतवेरी गांव की सामने आई है, जहां पर एक निजी वाहन जीप में करीब 8 से अधिक अधिकारी सवार थे। इसको देखते हुए रास्ते पर तैनात पुलिस कर्मियों ने गाड़ी रोककर कार्रवाई की और अधिकारियों को नियम तोड़ने पर खड़ी खोटी भी पुलिस द्वारा सुनाई गई। कोरोना महामारी संकट के चलते राज्य सरकार द्वारा 1250 करोड़ पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें कई पर भी स्कूल टीचर जो कि प्राइवेट हैं उनका नाम नहीं दिया गया है। इसी पर अपनी निराशा जताते हुए विजयपुर शहर में फेडरेशन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन संगठन की ओर से जिला अधिकारी को मनवी लिखकर निवेदन किया गया है कि कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को काफी समस्या झेलनी पड़ रही है, इनके लिए भी कोई सुविधा प्रदान करने की उन्होंने सरकार से विनती की। DDPI के थ्रू माने हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को हमने एक मनवी दी, जिसका उन्वान ये है कि आज इससे पहले 2 दिन कल पहले जो CM येडियुरप्पा साहब ने जो स्पेशल पैकेज अनाउंस किया, उसमें अनएडेड टीचरों को भूल गए हो। उन टीचरों के बारे में कोई ख्याल अब तक नहीं रहा। पिछले 2 सालों से मुसलसल स्कूलें बंद रही, कॉलेजें बंद रहे। राजीव गांधी की 23वीं पुण्यतिथि के चलते आज विजयपुर शहर में स्थित कांग्रेस के नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ के नेतृत्व में विजयपुर शहर में मौजूद वार्ड नंबर 2 में सभी जरूरतमंद लोगों में फूड किट और इसी के साथ साथ कुछ जरूरत के तौर पर दवाइयों का वितरण भी किया गया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ, अन्य कार्यकर्ता और जमीर बख्शी शामिल नजर आए। अध्यक्ष कुमारी आरती ठाकुर ಅವರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ एक मिनट इधर 30वीं पुण्यतिथि राजीव गांधी प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनकी 30वीं पुण्यतिथि है। आज उसके वास्ते हमें अनाज बांट रहे हैं और गोली दवा कोरोना के क्या हैं वो भी किट दे रहे हैं। वार्ड नंबर 2 में
आज हमें थोड़ा अनाज वो दे रहे हैं। ये सब के वास्ते हमारे राजीव गांधी साहब के वास्ते सब भी मिला को दुआ करो। कर्नाटक एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही और लगातार अपडेट के लिए बने रहिएगा।